अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बुक में से थर्ड चैप्टर विच इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये रिवाइज़ कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में है क्या। तो हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक इंटरफेस है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो राब्ता करवाता है यूज़र का और कंप्यूटर हार्डवेयर का। देखें ये कुछ इसी तरह से है जैसे हम कहते हैं कि एक ह्यूमन है, एक इंसान है, इंसान की बॉडी में जब तक उसकी सोल, जब तक उसकी रूह है तो वो बॉडी काम करती है। अब इसी तरह से वही सोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में जब तक उसकी सोल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तब तक वो हार्डवेयर हमारा किसी काम का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये एक इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो हम थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखें टास्क बार हम ओपन करते हैं, टास्क मैनेजर। ये हमें बताता है कि कंप्यूटर में सिस्टम में करंटली कौन सी टास्क जो हैं ये चल रही हैं। अब अगर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है प्रोसेसेस, मतलब ये वाले जो प्रोसेस हैं ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आगे ये प्रोसेस कितना सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में सारे जो है वो डिटेल्स दी जाती हैं। अगर हम जाते हैं परफॉर्मेंस पे तो परफॉर्मेंस में अगर आप देखें इधर प्रोसेसेस लिखा हुआ है 204, मतलब इस वक्त सिस्टम में 204 प्रोसेस जो हैं ये एग्जीक्यूशन में हैं। फिर आगे नेक्स्ट हम सर्विसेज में अगर डिटेल्स देखते हैं तो देखें ये अडोब का एक प्रोसेस एग्जीक्यूट है हो रहा है। इसकी PID यानी कि प्रोसेस ID ये है, इसका स्टेटस, ये प्रोसेस सिस्टम में चल रहा है और CPU और मेमोरी और सारे जो है इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ये हमें दिखाई जाती है। अब हमने ये देखना है कि ये जो काम हो रहा है ये कैसे होता है, ठीक है, ये इसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ID क्या होती है, एट्सेट्रा। तो प्रोसेस हम ये कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जो सिस्टम में चल रही है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम दैट इज़ इन एग्जीक्यूशन जो कि रनिंग में है, हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो प्रोसेस। जैसे कि डेव हम ओपन करते हैं, C++ का कोई कोड देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक कोड ओपन करता हूँ। अब ये कोड है जो कि C लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। अब इस कोड को हम बोलते हैं कि ये कोड क्या है, ये एक प्रोग्राम है। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हम सिस्टम को देते हैं कोई काम कराने के लिए तो उसको हमने बोला प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। अब जो ही मैं कीबोर्ड से इसको रन करने की कमांड दूंगा, ठीक है, या इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो ये जो प्रोग्राम था ये सिस्टम में बन जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, कोई भी एंटिटी दैट इज़ इन एग्जीक्यूशन जो रनिंग में है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये क्या है, ये रनिंग में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम को हम ये भी बोलते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये एक पैसिव एंटिटी है। इसी तरह से जो हमारे पास प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम बोलते हैं कि प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी होता है, यानी कि प्रोग्राम है, C लैंग्वेज में आपने कोड लिखा हुआ है तो ये एक प्रोग्राम है। जब आप F11 प्रेस करते हैं या इसको रन करते हैं तो ये प्रोग्राम शिफ्ट हो जाता है किस पे, प्रोसेस पे, कि अब ये रनिंग स्टेट पे आ गया, अब ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक प्रोसेस बन जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, कोई भी एक्टिविटी दैट इज़ इन एग्जीक्यूशन उसको हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होती है, प्रोसेस क्रिएट कैसे होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होता है, और प्रोसेसेस के दरमियान में आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। यही जो है ये हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले है जी प्रोसेस कॉन्सेप्ट। प्रोसेस को बैच सिस्टम में, बैच सिस्टम जैसे देखें अगर एक क्लास है, BS है, BScs, ठीक है, अब BScs 4th सेमेस्टर, तो ये एक 4th सेमेस्टर का बैच है। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ जॉब्स या कलेक्शन ऑफ जो टास्क है उसको बैच सिस्टम के अंदर बोला जाता है जॉब्स। इसी तरह से विंडोज़ में ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहलाता है प्रोसेस। तो हम इधर वर्ड जो है प्रोसेस यूज़ करेंगे, और प्रोसेस का मतलब है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी जॉब जो सिस्टम में हो रही है उसको हम बोलते हैं जी ये एक प्रोसेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना होता है, अगर देखें विंडोज़ ए यूज़र में भी एबल टू रन सेवरल प्रोग्राम्स। विंडोज़ के अंदर क्या होता है, एक वक्त में यूज़र
एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास डेव C++ भी ओपन है, इसी तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट एज भी ओपन है, उसमें मल्टीपल टैब्स भी ओपन है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी ओपन है। एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो रन हो रहे हैं। अगर तो सिस्टम में एक ही प्रोग्राम रन हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक वक्त में रन हो रहे हैं तो तब उधर हमें ज़रूरत है प्रोसेस मैनेजमेंट की। किस प्रोसेस ने CPU के पास जाना है, किस प्रोसेस ने वेट करना है, इस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो उधर आके हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट कि इन प्रोसेस को मैनेज किस तरह से किया जाए, कौन से प्रोसेस जो सिस्टम में काम हो रहे हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इनको मैनेज किस तरह से करना है। मैनेज करने के लिए हम जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो and even if the user can execute only one program at a time, the operating system may need to support its own internal programmed activities। ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह से देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस हो रहे हैं, एक से ज़्यादा टैब्स ओपन हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस के अंदर भी मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इनको जो है वो हमने मैनेज किस तरह से करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस मैनेजमेंट को सीखने का। तो प्रोसेस, अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ये जो हमने कोड लिखा हुआ है ये क्या है जी, प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्रोसेस के पार्ट्स हम डिस्कस करने लगे हैं। तो पहला टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन ये वाला जो कोड है प्रोसेस के अंदर, ये कहलाएगा कि ये हमारा टेक्स्ट सेक्शन है, जिधर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि सिस्टम में करना क्या है। उसके बाद आ जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद इट इंक्लूड्स द करंट एक्टिविटी एज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। अब PC रजिस्टर सिस्टम में होता है, CPU के अंदर PC रजिस्टर है जो ये काउंट करता है कि प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कितने प्रोग्राम चल गए हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट होना है। जैसा कि अभी टास्क मैनेजर पे मैंने आपको दिखाया कि 201 प्रोसेस जो हैं ये एक्टिवेट हैं। तो प्रोग्राम काउंटर का ये काम होता है कि ये काउंट करे, ठीक है। इसी तरह से एंड द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर्स रजिस्टर, और प्रोसेसर रजिस्टर में जो डेटा स्टोर होता है वो ज़ाहिर सी बात इधर स्टोर होगा। ए प्रोसेस जनरली ऑल्सो इंक्लूड द प्रोसेस स्टैक। अब जो स्टैक है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब स्टैक की मैं आपको एक डायग्राम शेयर करता हूँ। देखें ये एक स्टैक है। अब स्टैक का एक्चुअल में हम ये सीखने लगे हैं कि जो स्टैक है ये यूज़ किधर होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है, जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। ये एक स्क्वायर का फंक्शन है जो एक नंबर लेके उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है। ये एक फंक्शन है जो सिस्टम में स्क्वायर को प्रिंट कर रहा है, और इधर आके हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब देखें हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम चलना शुरू होता है मेन फंक्शन से। तो देखें स्टैक है, ये स्टैक है मेमोरी में। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, यानी कि ये C या C++ का कोड रन करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले स्टैक में हमारा मेन फंक्शन पुश किया जाएगा। मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि सिस्टम याद कैसे रखता है कि किस फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन मैंने चलाना है। अब देखें जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वो स्टैक में पुश होगा, मतलब स्टैक में एंटर होगा। उसके बाद कौन सा फंक्शन हमने कॉल किया है, प्रिंट स्क्वायर। अब प्रिंट स्क्वायर का फंक्शन स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। अब प्रिंट स्क्वायर के फंक्शन में अगर हम जाएं तो इधर एक फंक्शन कॉल हो रहा है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के फंक्शन पे हम चले जाएंगे। स्क्वायर के फंक्शन में जब जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इस स्टैक में मल्टीप्लाई का फंक्शन आ जाए। अब जो ही मल्टीप्लाई का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लास्ट स्टेटमेंट इसकी रन हो जाएगी, तो इसको स्टैक में से पॉप कर दिया जाएगा, मतलब स्टैक में से निकाल दिया जाएगा। ऐसे स्क्वायर का जब काम कंप्लीट होगा तो ये स्टैक में से निकल जाएगा। प्रिंट स्क्वायर का जब काम कंप्लीट होगा इसको स्टैक में से पॉप कर दिया जाएगा, और फाइनली मेन फंक्शन पॉप हो जाएगा, जिससे सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि मेरा काम इधर कंप्लीट हो गया, ये कोड इधर कंप्लीट हो गया। तो स्टैक जो है ये कुछ इस फैशन पे काम करता है। हम कहते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। जो आइटम फर्स्ट पे आई है वो लास्ट पे आउट होगी, और सिस्टम में प्रोग्रामिंग में C++ में भी हमें स्टैक की ज़रूरत होती है कुछ इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए, जिधर हम लास्ट वाली आइटम को जो है वो पहले रिमूव कराना चाहते हैं। तो स्टैक की ये एप्लीकेशन है फंक्शंस में। तो हमने पढ़ा जी कि प्रोसेस के अंदर टेक्स्ट सेक्शन होता है, PC रजिस्टर की वैल्यूज़ होती हैं, एक स्टैक होता है। अब स्टैक कंटेन
टेम्परेरी डेटा। अब स्टैक के अंदर होता क्या है, सच एज फंक्शन पैरामीटर, जैसा कि मैंने बता दिया कि इसमें फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, एड्रेस, रिटर्न एड्रेस होता है। देखें इसने वापस मुड़ के जाना किधर है, तो इस फंक्शन का एड्रेस स्टैक के अंदर स्टोर होगा। सिमिलरली इसके अंदर डेटा सेक्शन होता है विच कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं, देखें इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है तो इट इज़ लोकल वेरिएबल। इसी तरह से अगर इस फंक्शन से बाहर जाके हम ये वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सपोज n, तो ये n जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। दैट इज़ डिक्लेयर्ड ए टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। जो किसी भी फंक्शन के बाहर हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल जो है वो बोलते हैं। तो डेटा सेक्शन जिधर ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती है, एंड देन हीप सेक्शन। अब हीप मेमोरी एक ऐसी टाइप ऑफ मेमोरी है विच इज़ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है जैसे एरेज हमने पढ़ी हैं। अब एरेज में क्या होता है, जब हम कोई एरे बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंटीजर एरे इंटू 10, तो ये एरे फिक्स होगी कि ये 10 एलिमेंट्स की है, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं। लेकिन अगर डेटा या हमें मेमोरी जो है ये कम या ज़्यादा ये हमें करंटली नहीं पता, ये रन टाइम पे जाके पता चलेगा कि मेमोरी सिस्टम में हमें कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, 10 MB चाहिए, 20 MB चाहिए, ये एडवांस में हमें नहीं पता। अब अगर एडवांस में पता है तो हम एरे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडवांस में अगर नहीं पता तो उधर जो है वो हीप मेमोरी जो है वो यूज़ होगी विच इज़ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो हैं पार्ट होते हैं एक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। प्रोसेस ये वाली चीज़ें जो हैं ये सेक्शंस जो हैं डिफरेंट प्रोसेस में बनते हैं। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो प्रोग्राम है ये पैसिव एंटिटी होती है, जबकि जो प्रोसेस है ये क्या होते हैं, ये एक्टिव एंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो ए प्रोग्राम बिकम्स ए प्रोसेस। कब ये प्रोसेस बनता है, व्हेन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी। जब उसकी एग्जी फाइल जो है वो मेमोरी मीन्स रैम के अंदर लोड कर दी जाती है। वो फाइल कौन सी हो सकती है, वो program.exe हो सकती है, लिनक्स के अंदर वो a.out के नाम से फ़ाइल हो सकती है। तो जब उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल रैम में लोड हो जाती है तो वो क्या बन जाता है जी, वो प्रोसेस। तो ये डायग्राम है, प्रोसेस है, उसमें स्टैक होगा, उसमें जो है वो हीप सेक्शन होगा, डेटा सेक्शन होगा और टेक्स्ट सेक्शन होगा, और जो हीप सेक्शन है ये डायनेमिक होगा। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस जो है उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो उम्मीद है प्रोसेस क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।